नमस्कार, KCN इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की खबर दिखाने के लिए हम सच के साथ। आगे की खबर पर डालिए एक नजर। अप्सा के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक फिएस्टा का भव्य उद्घाटन दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में ड्राइंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्रालय प्रोफेसर SP सिंह बघेल, डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर गिरधर शर्मा, डॉक्टर GS राणा, त्रिलोक सिंह राणा, कर्नल अपूर्व त्यागी, दीपिका त्यागी, रुबीना खानम द्वारा किया गया। तत्पश्चात कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल के छात्रों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसे देख सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर आभा, डॉक्टर रेखा कक्कर, डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर शार्दुल मिश्रा व ललिता कंजरू निर्णायक मंडल के रूप में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता क्रमशः प्राथमिक, कनिष्ठ, उपकनिष्ठ, वरिष्ठ और उपवरिष्ठ आदि वर्गों में आयोजित की गई। देखते रहिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हर स्कूल को के साथ साथ आगरा की सब जनता को भी इस बात का इंतज़ार रहता है कि अप्सा फिएस्टा कब शुरू होगा। अप्सा फिएस्टा इस साल 3 तारीख यानी आज से शुरू हुआ है और 17 तारीख अक्टूबर तक चलेगा। इसमें इस साल हमारा टारगेट 10,000 बच्चों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म देना है, जिसमें 47 स्कूलों में ये स्पर्धा होगी और कोई भी ऐसी स्पर्धा नहीं है जो कि इसमें ना हो। इस साल से हमने एक नई कैटेगरी शुरू की है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो एक कैटेगरी 9 से 12th के बच्चों की होती थी। इस साल हमने 9th और 10th की एक कैटेगरी करी है और 11th और 12th की एक कैटेगरी है। इसमें 2000 से ज़्यादा हम लोग प्राइजेस बच्चों को देंगे और ये एक अपने आप में मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान में इस तरह का फिएस्टा कहीं नहीं होता है। तो मेरे को बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और बच्चों से मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि बच्चों, पार्टिसिपेशन ज़्यादा ज़रूरी है, जीतने हारने की मत सोचो और अपने आप ये एवेल्युएट करो कि आपको अपने स्पर्धा में आपकी जो अपनी एक्टिविटी है उसमें आप और कैसे इम्प्रूव करो, क्योंकि आप जीत तो वैसे ही गए क्योंकि आपको अपने स्कूल ने चुन लिया है, तो आप एक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत 15वें अप्सा फिएस्टा का आज आगाज़ हुआ है ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन के साथ, जो कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया है और इसी के साथ महासंग्राम की शुरुआत हो गई है। बच्चे वर्ष भर इंतज़ार करते हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने का, दूसरों से कुछ सीख के जाने का। अप्सा का जो ये प्रयोग है अपने आप में अभिनव प्रयोग है और इसमें विशेषता ये है कि इस बार स्पोर्ट्स, कल्चरल और लिटरेरी तीनों एक ही पखवाड़े में आयोजित किए गए हैं इन 15 दिनों में। और निश्चित रूप से ये प्रतियोगिताएं बच्चों के अंदर बहुत सारी खूबियां पैदा करते हैं और जो भाग लेते हैं उनको अपनी क्षमताओं का वर्धन करने का मौका भी मिलता है। तो ऐसे कार्यक्रम बच्चों के लिए हमेशा आयोजित होते रहने चाहिए और ये हिंदुस्तान में अपने आप का एक अभिनव प्रयोग है जो अप्सा कराता है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार 10,000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 2,500 पुरस्कार इन तीनों विधाओं में बच्चों को दिए जाने हैं। मैं माननीय बघेल साहब का जो चीफ गेस्ट के रूप में आज आए हुए हैं उनका भी आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने बहुत प्रेरणादायी वचन बच्चों को दिए हैं, आशीर्वाद दिए। कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेके इनॉग्रेशन हुआ है। 40 विद्यालय के बच्चे पेंटिंग में, वाद्य प्रतियोगिता में, भाषण में, निबंध में, स्पोर्ट्स में, ड्रामा, एक्टिंग, इन सब में, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, इसमें भाग लेंगे। तो फिर 2500 बच्चों को पारितोषिक वितरण होगा। तो एक माहौल बनेगा आगरा शहर में। इस 2500 बच्चों को अवार्ड मिलेगा। इन्हीं में से भविष्य के अच्छे राइटर, लेखक, डांसर, चित्रकार, विभिन्न पत्रकार, भाषण प्रतियोगिता में होगी तो अच्छे लीडरशिप पैदा होगी। तो ये एक नर्सरी है जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है। खाली 90, 92, 94, 98, 99% लाने वाले रिटन तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में फिर जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण होता है, यहाँ पर प्रतिभा का विकास होता है। और जो पत्थर अपनी शरीर पर छेनी हथौड़ी खाने से मना कर देते हैं, बच्चों के लिए कह रहा हूँ, वो नालियों में लगते हैं। जो अपने शरीर पर छेनी हथौड़ी खा लेते हैं, टीचर्स की प्रताड़ना, मार तो नहीं कहूँगा आप, उनकी कोचिंग, उनके अध्यापन, तो फिर ऐसे पत्थर फिर मंदिरों में लगते हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए जो पार्टिसिपेट बच्चे कर रहे हैं? भाग लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें जीतना हारना कोई मायने नहीं रखता, प्रतिभाग करना जरूरी है।
अब तो जो एप्सा का जो ये एनुअल फिएस्टा है ये पूरे आगरा में ही बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। हर साल हम करीब इसी समय अक्टूबर में इसको आयोजित करते हैं और ये साल दर साल निरंतर इसका जो लेवल है वो ऊंचा होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो उसका जो 2025 का जो फिएस्टा का आगाज़ है, उसका जो इनॉग्रेशन फंक्शन है वो आज हमारे स्कूल में हुआ है और वो ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन से शुरुआत हुई है इसकी और करीब 5 कैटेगरीज़ में 550 के करीब बच्चों ने 35 स्कूलों के बच्चों ने इसमें आज प्रतिभागिता करी है अपनी और अब ये निरंतर चलता जाएगा। एप्सा लिटरेरी और कल्चरल फिएस्टा में करीब 16 एक्टिविटीज़ हैं जिसमें करीब 36 कैटेगरीज़ में तरह तरह के जो कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाएंगे और उसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ चलेंगी। तो कुल मिला के करीब 47 तरह की एक्टिविटीज़ होंगी और करीब 2500 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, जो कि बच्चों के लिए, आगरा के बच्चों के लिए, एप्सा के स्कूलों के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे की खूबियों को अपनाने का और एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके और अपने आप को अंकुलित करने का, ताकि वो अगली बार और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मैं दीपिका त्यागी हूँ, कर्नल्स ब्राइटन पब्लिक स्कूल्स की संचालिका और एप्सा की डेप्यूटी ट्रेजरर। इस जैसे कि माननीय मंत्री महोदय प्रोफेसर बघेल ने बताया कि इस पूरे कंपटीशन में लगभग 47 स्कूलों के 10,000 बच्चे प्रतिभाग करेंगे और ये सिर्फ स्कूलों के लिए ही नहीं बल्कि आगरा डिवीज़न के लिए बड़े गौरव का विषय है कि कई सारे स्कूल इकट्ठे होकर और इस तरह की एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसमें बच्चों को एक ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन कर सकें और यही हमारा एम है और इसी को लेकर हमने इस कंपटीशन का की नींव रखी है।